तो अभी हाल ही में आपने एनआरए सीईटी के बारे में कुछ सुना होगा। अगर आप खासकर एक स्टूडेंट हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर ही सुनी होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एनआरए सीईटी के ऊपर ही होने वाला है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। अगले साल से आ रहा है सीईटी कॉमन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जाए तो गवर्नमेंट ने कहा है हमारी प्रोसेस अब लास्ट स्टेज पर है। लास्ट नहीं आई, 20 में भी वैकेंसी नहीं आई मेरे दोस्त। माँ बाप ने क्या किया होगा, शादी कर दी। उस लड़की की बेचारी की शादी हो गई। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। क्या है ये एनआरए सीईटी? साल 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की। इस एजेंसी ने कहा कि हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक पेपर लेंगे। इसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू हम जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उन सबको खत्म कर देंगे और सिर्फ मेंस के लिए ही जो भी संस्थाएं एग्जाम कराती हैं वो कराएंगी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ये न्यूज़ एकदम ही गायब सी हो गई थी। लेकिन अचानक से एनआरए फिर से ये कहती है कि अब हम सब कुछ रेडी कर चुके हैं और नेक्स्ट ईयर से हम सीईटी लेने वाले हैं, जो कि सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। तो आइए जानते हैं कि ये किसके लिए होगा। तो जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट हैं उनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए एनआरए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा। इन ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो इसमें जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम होते हैं और रेलवे एग्जाम होते हैं, इन सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब तक सीईटी नहीं था, इसीलिए बैंकिंग, एसएससी और रेलवे अपना अलग अलग पेपर कराते थे। जैसे बैंकिंग के लिए आईबीपीएस था, एसएससी के लिए खुद एसएससी था ही और रेलवे के लिए आरआरबी था। लेकिन जब सीईटी बन जाएगा तो इन सब के प्रीलिम्स एग्ज़ाम अकेले एनआरए कराएगा और जितने भी मेंस एग्जाम होंगे वो ही सिर्फ ये एजेंसी करा सकेगी। एनआरए ने कहा कि वो पूरी तैयारी कर चुकी है और वो नेक्स्ट ईयर से सीईटी कराने वाली है, जो कि वह देश भर में 117 जिलों में और कई सारे सेंटर्स पर कराने वाली है। एनआरए ने कहा कि ये जो सीईटी होगा वो 3 फेज में होगा। पहला ग्रेजुएशन लेवल पर, दूसरा इंटर लेवल पर और तीसरा हाई स्कूल लेवल पर। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 लेवल पर क्यों लेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं और इसीलिए जो भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी देंगे और बहुत से लोग सिर्फ इंटर लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, तो इनके लिए उन्हें इंटर लेवल का सीईटी देना होगा। इसके अलावा जो लोग हाई स्कूल लेवल पर प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एमटीएस की या फिर रेलवे में अलग पोस्ट होती हैं उनके लिए, तो उनके लिए उन्हें 10th लेवल का सीईटी देना होगा। एनआरए ने यह भी कहा कि वह सब कुछ रेडी कर चुका है, जैसे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, फीस क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, इन सभी चीज़ों की तैयारी वो कर चुका है। इसलिए कैंडिडेट को अब सिर्फ नेक्स्ट ईयर से सीईटी की तैयारी करनी है। हालांकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन उनकी तरफ से प्रॉपर तरीके में नहीं आया है, सिर्फ उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं कि हम नेक्स्ट ईयर से पेपर कराएंगे। एनआरए ने यह कहा कि वह सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर कराएंगे, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर के लेवल पर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले वो इसे ग्रेजुएशन लेवल पर चेक करेंगे और अगर सब कुछ सही रहता है तो वो इसे फिर इंटर लेवल पर और फिर हाई स्कूल लेवल पर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि इससे फ़ायदा है या नुकसान, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए घाटे का सौदा है। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन चलिए जान लेते हैं कि इससे किसको किसको फ़ायदा होगा और किसे इससे नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि सीईटी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये है कि आपको अब हर एग्ज़ाम का अलग अलग प्रीलिम्स नहीं देना है, यानी कि आपको सिर्फ एक बार प्रीलिम्स देना है, वही सीईटी के तौर पर। और आप अगर उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको सीधे मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। नंबर 2, साल में सीईटी 2 बार होगा, यानी कि अगर किसी कारणवश आप पेपर नहीं दे पाए या फिर आपका पेपर खराब गया है तो आपके पास अगले 6 महीने के बाद एक बार फिर से मौका होगा और आप उसमें अच्छा कर सकेंगे। नंबर 3, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी जैसी संस्थाओं को सिर्फ मेंस लेना होगा। अब उन्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि अलग अलग पेपर कराने होंगे, उन्हें सिर्फ मेंस को ही देखना है। पहले क्या था कि प्री कराओ, मेंस कराओ, इंटरव्यू कराओ, लेकिन अब प्रीलिम्स हट गया है, तो प्रीलिम्स के लिए उन्हें चिंता नहीं करनी है। नंबर 4, सीईटी कराने का सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे इस पॉइंट में दिखा। वो क्या है कि अगर आप एक बार अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो जो स्कोर कार्ड आपका आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें आपने 80+ मार्क्स स्कोर कर लिए, तो ये काफ़ी एक अच्छा मार्क्स है और इससे आप सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए अब आपको 3 साल तक कोई चिंता नहीं करनी है।
अगर आप चाहें तो भी नेक्स्ट टाइम दे के और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ मेंस पे फोकस करना है, मुझे प्री के लिए नहीं प्रिपरेशन करना है, तो आप सिर्फ मेंस की फोकस कीजिए और 3 साल तक आप बार बार मेंस दीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 साल का जो स्कोर कार्ड वैलिड होगा वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारे सीईटी कराने के फ़ायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीईटी से नुकसान क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है आपको कि मुझे इस एग्ज़ाम में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दिखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो नुकसान क्या क्या हैं। नंबर 1, अगर कोई भी एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू होता है तो इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई लड़का है जो सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा था और उसने सीईटी में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। मान लीजिए उसने 85 प्लस स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। तो ऐसे में वो चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो, सबके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और इस केस में अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बैंक का एग्ज़ाम देने तो जाएगा ही, भले उसका सिलेक्शन ना हो लेकिन वो जाएगा ही, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेगा। ऐसे में जो कैंडिडेट सिर्फ बैंक और रेलवे को देख रहे थे उनके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो लिमिटेड है और उन्हें जितने कैंडिडेट चाहिए वो उतना लेके रहेंगे। और वो कैंडिडेट जो बैंकिंग के तो नहीं हैं लेकिन वो अदर एग्ज़ाम के हैं लेकिन उनके स्कोर अच्छे हैं, तो वो भी तो कहेंगे कि मुझे ट्राई कर लेना चाहिए कि हो सकता है मेरा बैंक में हो जाए। तो यहाँ से एक ड्रॉबैक तो बहुत तगड़ा है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे और कट ऑफ भी काफ़ी हाई होने वाली है। नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको फ़ायदे में बताया था कि साल में 2 बार पेपर होंगे, इसलिए अगर आप एक बार पेपर नहीं दे पाए या फिर आपका पेपर ख़राब गया तो आपके पास एक और मौका होगा। लेकिन अगर आपका दोनों ही बार पेपर ख़राब हो गया तो फिर क्या, आप तो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, आपको फिर से वेट करना होगा। अभी तो क्या है कि मान लीजिए कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में कई एग्ज़ाम होते हैं, जैसे क्लर्क लेवल पे 3 से 4 एग्ज़ाम होते हैं, पीओ में भी 3 से 4 एग्ज़ाम होते हैं, तो आप अलग अलग उसको टारगेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब सीईटी हो जाएगा तो आपको साल में 2 मौके ही मिलेंगे और अगर किसी कारणवश आपका ये पेपर ख़राब हो जाता है तो आपको फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक स्टूडेंट के लिए है। नंबर 3, सीईटी के थ्रू रिक्रूटमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तो सेपरेट पेपर होता है, जैसे एसएससी अलग लेती है, रेलवे अलग लेती है, बैंकिंग अलग, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जहाँ पर किसी एग्ज़ाम के लिए 10 लाख 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे थे, वहाँ पर अब बढ़ के 80 लाख 70 लाख फॉर्म भरेंगे, जिसकी वजह से सीईटी को पूरा प्रोसेस करवाने में कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। और इसके बाद दूसरा सीईटी का टाइम आ जाएगा और इसके बाद आप वेट करेंगे कि आंसर की आए, और आंसर की तभी आएगी जब सारे के सारे पेपर हो जाएंगे। फिर आंसर की आएगी, फिर आंसर की से आप मिलाओगे, फिर आंसर की आने के कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका स्कोर कार्ड मिलेगा, तब जाके आप मेंस में बैठ पाओगे। सीईटी के थ्रू सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक कैंडिडेट को जो सिलेक्शन मिलेगा उसके लिए कम से कम 1 साल का वेट तो उसे करना ही पड़ेगा। जहां एसएससी इस टाइम इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, वो 5 से 6 महीने में सिलेक्शन दे रही है। बैंकिंग का फिक्स रहता है कि वो 6 महीने में सिलेक्शन दे ही देता है, वहाँ पर आपको अब 1 साल या 1.5 साल का इंतज़ार करना होगा। खैर ये तो अभी बात की बात है, अभी गवर्नमेंट इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी करेगी कि कैसे वो एग्ज़ाम लेगी और क्या क्या पैटर्न रहेंगे, तो इसके लिए अभी हम ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन अगर जो मैं बात कह रहा हूँ अगर इस तरह से चीज़ें होंगी तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात हो जाएगी, और ऐसे में कैंडिडेट के लिए कंपटीशन को क्रैक करना और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। फिर ऐसे में उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट की ये जो पहल है वो सही है कि नहीं। आप कमेंट में बताइए कि क्या सीईटी होना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।